हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आज 28 नवंबर तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और तीनों शिफ्ट के मुझे जो बिल्कुल ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन मिले हैं हम वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तीनों शिफ्ट के प्रश्न हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, एनालाइज करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर आने वाला एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी टॉपिक आपको नया लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, वो टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट कवर करना है। राइट, तो देखो यहाँ पे तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन है। पूछा गया था रबी की फसल की कटाई कब होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल मई में। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया था एग्जाम में, तो ये असम में स्थित है। सबसे पहले कपड़े पर कढ़ाई किस राज्य में शुरू हुई, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं मिल पाया। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखो, इसी के साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो आपको करंट अफेयर में GI टैग भी करके जाना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी तक करंट अफेयर के एग्जाम में पूछे ही नहीं गए, ठीक है। पर ये नहीं कि आगे नहीं आएंगे, आगे वो टॉपिक जरूर आएंगे। जैसे आपका युद्ध अभ्यास हो गया है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, GI टैग हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। चलो आगे देखो, सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना है, ये एग्जाम में आया था। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो किसकी है, गोवा की है, आपसे पूछा गया था। ब्रांड नंबर से संबंधित तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। एक क्वेश्चन आया था आपसे AI के ब्रांड एम्बेसडर और एक क्वेश्चन आया था आपसे E-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जो कि हरभजन सिंह है। तो ये दो क्वेश्चन मुझे पता है, एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया। एक क्वेश्चन और आपके एम्बेसडर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौन है, भरत मुनि हैं। आधुनिक रसायन का पितामह पूछा गया था, तो लेवाइसियर हैं आधुनिक रसायन के जनक। ओके, अगला था आनुवंशिकता के सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन है, ग्राहम मेंडल। ओके, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट अशोक ने करवाया था, तो ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। ओके, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो ये भी यदि कोई बच्चा 1-1.5 महीने भी तैयारी करेगा तो भी उसको ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। बेसिक क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है, तो ये है स्थित राजस्थान में। राइट, NPCI से संबंधित क्वेश्चन आया था, NPCI से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। राइट, अब ये नहीं पता इसकी फुल फॉर्म पूछी थी या फिर इसके बारे में कुछ पूछा था। ओके, रानी लक्ष्मीबाई के पिता नहीं है, पति का नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव। ये एग्जाम में आया है, सेकंड शिफ्ट में आया आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, तो क्या है, कबड्डी है। वंदे मातरम यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार कब गाया गया, तो सन 1896 में गाया गया था। आगे पूछा गया था बमछू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। अब देखो, बहुत सारे राज्यों में करंट अफेयर का पार्ट है, ये नए नए त्यौहार मनाए गए हैं, जैसे बलि यात्रा महोत्सव है ना, बमछू त्यौहार, और भी हैं मलखम। तो ये करंट अफेयर के जो त्यौहार हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे, 100% आएंगे। तो देखो, बमछू त्यौहार जो है सिक्किम में हर वर्ष मनाया जाता है। स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, 7 सितंबर। दिवस से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तीन शायद तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है ना, मेरे के पास 2 ही क्वेश्चन आए हैं दिवस के। राजकोषीय आय में से व्यय घटाने पर क्या प्राप्त होता है, इस टाइप से कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, बच्चे ने व्हाट्सअप किया तो इसी टाइप से व्हाट्सअप किया है कुछ। डेविड कैपेल किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुरमा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, सुरमा नदी। तो देखो, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये कोई सिर्फ एक लोकल नदी है, ठीक है। ये असम में भी बहती है और इसका थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है, उसके बाद बहते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, स्टैटिक पार्ट है, कौन है, सुनील अरोड़ा है ना। वर्तमान में कौन क्या है, ये तो आप ऑब्वियसली सी बात है, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये तो पढ़ के ही जा रहे होंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो 2011 की जो जनगणना है ये आपकी कल भी आई थी, आज भी आई थी, और शायद 1-2 दिन तक और भी चले, है ना, तो पढ़ लेना अच्छे से। बिहार का सबसे अधिक घनत्व है। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये है दिल्ली में।
नेक्स्ट पूछा गया था चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी हैं। आईपीएल से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों आपको अच्छे से करके जाने हैं, आगे आईपीएल आपको पूरा करके जाना है। महेंद्र सिंह धोनी इसके कैप्टन हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, ठीक है, सबसे पहले पूछा, यहाँ पे मैंने पहले ऐड नहीं किया, तो विश्वनाथ आनंद को। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, तो बर्मिंघम में आयोजित होंगे, ये क्वेश्चन आया था। और देखो जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, मैंने कल रात को ये वीडियो अपलोड किया था, दिल्ली पुलिस पुरस्कार व सम्मान टॉप 50, इसके अंदर जनवरी से लेकर नवंबर 2020 तक के सारे अवार्ड ऑनर हैं। इसमें से आज 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इसको आराम से अच्छे से कर लेना कवर, राइट। और 1 घंटे के बाद हमारा ये वीडियो अपलोड होने वाला है, दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स खेल कूद से सारे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो खेल कूद से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज भी पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जो आगे पूछे जाएंगे टॉप 60 क्वेश्चन जनवरी से लेके नवंबर तक के आपके यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। ओनली टॉप 60 क्वेश्चन ही ऐड किए हैं, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऊपर ऊपर की मलाई होती है, वो मैंने इंक्लूड करके इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो 1 घंटे बाद ये वीडियो भी आएगा, इसको भी जाकर जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है, तो देखो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, कोई भंग नहीं कर सकता। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है, इसे भी कोई भी भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 163 से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया। क्वेश्चन था राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के मैं बारे में बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है कि राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बाध्य होगा। ओके, शोभना नारायण किससे संबंधित हैं, तो ये कथक से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। स्टैटिक पार्ट है, आपको करके जाना है कल्चर से। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। ओके, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है, यह पूछा गया था, तो गुरु अंगद देव हैं। पाल वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, याद रखना अंतिम शासक है मदन पाल। जायद की फसल निम्न में से कौन सी है, तो देखो जायद की फसल पूछा गया था। सबसे पहले रवि की फसल हमने डिस्कस कर लिया, ये भी आपके एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तरबूज ऐसा ऑप्शन था जो कि जायद की फसल है। प्रथम आईपीएल के विजेता कौन सी टीम थी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल से दूसरा क्वेश्चन है आज का। पहला था सीएसके के कप्तान, और दूसरा बोला गया है आईपीएल के विजेता कौन सी टीम थी, तो राजस्थान रॉयल 2008 में हुआ है, ठीक है। आईपीएल 2020 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल डिटेल से करके जाना क्वेश्चन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली हैं, ओके, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच किस टीम को मिले हैं, कौन सी टीम जीती है, फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया है, एवरीथिंग, और सभी टीम के मालिक कौन है ये भी आप पढ़ लेना, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा, राइट। अगला था रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। ओके, निम्न में से हिमालय का भाग नहीं है, एक क्वेश्चन ये था इकलौता, तो इसके लिए तो आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न किसे मिला, तो देखो बच्चे ने तो लता मंगेशकर आंसर भेजा है, बट सबसे पहले कर्नाटक गायिका शास्त्रीय गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको मिला था, राइट। सबसे पहले इनको मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को, बट बच्चों ने लता मंगेशकर आंसर भेजा है, तो फिर इसका मतलब आपके ऑप्शन में सुब्बुलक्ष्मी नहीं होगा। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, स्टैटिक क्वेश्चन है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, स्वराज पार्टी है ये। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और किसने मिलकर करी, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और किसने मिलकर करी, मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में किसने, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ओके, क्षेत्रफल में गोवा, जनसंख्या में सिक्किम, ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। GST सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, फ्रांस में। भारत में कौन से राज्य में, असम में, ये कल आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता है, सोफिया केनिन ने। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है ना सचिन तेंदुलकर हैं, ये लेखक नहीं है। ओके, इनके ऊपर बनी है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, तो माही नदी काटती है। मकर रेखा भी आ सकता है अगले शिफ्ट में, ध्यान रखना है लिम्पोपो नदी। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टिहरी बांध परियोजना से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया।
नाबार्ड के अध्यक्ष पूछा गया था, तो देखो अध्यक्ष करके जाना अच्छे से, ठीक है। गोविंद राजलू चिंतला नाबार्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में। ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त कौन बनी है? गायत्री कुमार। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और सुमो किस देश का कुश्ती खेल है? तो ये जापान का खेल है, ये ध्यान रखना है। झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, राइट। जितने भी स्टेट है, जितने भी यूटी हैं, उसमें विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें आपको उंगलियों पे रटी होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे कितनी है? 6 हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यूपी में विधानसभा सीटें थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है 404, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेन डेविड पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता सेन को। तो गाइज ये थे क्वेश्चन जो मुझे मिल पाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन और भी हमें मिले हैं पर हमने वो डिस्कस नहीं किया क्योंकि उन क्वेश्चन पे डाउट था कि वो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। अब देखो इस वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद आपको हमारा स्पोर्ट्स खेल कूद वाला वीडियो मिलेगा, उसको पक्का देख कर जाना। 100% आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन फंसेंगे, राइट। और अगर आपने अवार्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।